Let's get your highlights of the debate that played out in Lok Sabha over Vande Mataram. Prime Minister Narendra Modi opened the debate in the Lok Sabha and also targeted the Congress, criticizing them, accusing former Prime Minister Jawaharlal Nehru of echoing Jinnah's opposition to the national song and catering to communal pressures. For the Congress, you had MP Priyanka Gandhi Vadra countering that the government was using the issue for political gains. And she argued that the debate was driven by the upcoming West Bengal elections and an attempt to distract the public from real issues. Here are some of those highlights. जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चटगांव की स्वराज क्रांति, जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, बेपी इतिहास के चमकते हुए नाम है। हरगोपाल बाग, पुलिन विकास घोष, त्रिपुर सेन, इन सब ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मास्टर सूर्यसेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वो शब्द था वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं।